ऑफ क्लास थर्ड स्टूडेंट्स, एक चैप्टर द सैंडी रोड चैप्टर नंबर 4 ये मैं आपको बुक में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। बुक वर्क भी करा दिया गया है और आपको कॉपी में वर्क भी मैं भेज चुकी हूँ। तो चलिए अब इसके बाद हम नेक्स्ट पर चलते हैं 5 पर, जो कि हमारी पोएम है इंडिपेंडेंस डे। ठीक है बच्चों, ये है पोएम नंबर 5। ये भी मिड टर्म की है बच्चों। इंडिपेंडेंस डे बच्चों क्या होता है? स्वतंत्रता दिवस, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था। और आपको ये पता ही होगा कि बच्चों 1947 में 15 अगस्त में हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो बच्चों मैं आपको ये भी बता दूं, वैसे तो आपको पता ही होगा पर चलिए एक बार रिमाइंड करा दूं कि हमारे 2 तरह के फेस्टिवल्स होते हैं, रिलीजियस फेस्टिवल्स और नेशनल फेस्टिवल्स। रिलीजियस फेस्टिवल्स में तो बच्चों होली, दिवाली, ईद, दशहरा, रक्षाबंधन, है ना, ये सब आते हैं। जबकि नेशनल फेस्टिवल्स में इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे और गांधी जयंती। रिपब्लिक डे कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को, ठीक है। और गांधी जयंती कब होता है बच्चों? 2 अक्टूबर को। तो अब हम यहाँ पर एक नेशनल फेस्टिवल इंडिपेंडेंस डे की बात कर रहे हैं, जिसको कि हम हिंदी में स्वतंत्रता दिवस के नाम से जानते हैं। तो चलिए देखते हैं कि जरा रिफ्लेक्ट को। चिल्ड्रन ईगरली लुक फॉरवर्ड टू फेस्टिवल्स। बच्चे बड़े उत्सुकता से फेस्टिवल्स के आने का इंतज़ार करते हैं। आपने बच्चों देखा भी होगा, जब होली आने वाली होती है तो हम बैलून्स की, पिचकारी की, रंगों की इच्छा करने लगते हैं, है ना। काश हमारे एग्ज़ाम्स होली से पहले हो जाएं तो हम होली पर बहुत मस्ती करेंगे। हमारा कोई भी एग्ज़ाम होली के बाद हो गया तो हम होली अच्छे से नहीं खेल पाएंगे। या ऐसे दीपावली पे होता है, रक्षाबंधन पे होता है। तो बच्चों फेस्टिवल्स के आने की एक अलग ही उत्सुकता हमारे मन में भरी रहती है ना। थिंक अबाउट योर फेवरेट फेस्टिवल्स। अपने उन सर्वप्रिय, अपने उन फेवरेट फेस्टिवल्स के बारे में सोचो। एंड व्हाट मेक देम स्पेशल फॉर यू। और वो तुम्हारे लिए क्या स्पेशल बनाते हैं? देम आ रहा है यहाँ पर फेस्टिवल्स के लिए, ठीक है। और वो जो फेस्टिवल्स होते हैं वो तुम्हारे लिए क्या स्पेशल करते हैं, ये इस पोएम के अंदर बता रहे हैं। देखिए अब आ जाइए इंडिपेंडेंस डे पोएम पर। पहला, इसके पोएम में 4 स्टेंजा हैं। पहला स्टेंजा बच्चों, पोएम में जो होते हैं वो स्टेंजाज होते हैं, जबकि जब हम चैप्टर पढ़ते हैं, स्टोरीज़ पढ़ते हैं, तो उनमें क्या होते हैं बच्चों? पैराग्राफ्स होते हैं। तो चलिए देखते हैं। इंडिपेंडेंस डे इज़ ए फन फिल्ड डे, सो टू ऑल पीपल वी वुड से। इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस का जो दिन होता है वो बड़ा मस्ती भरा दिन होता है। फन फिल्ड डे, मस्ती भरा दिन। सो टू ऑल पीपल वी वुड से, इसलिए सभी लोगों से कहना चाहेंगे, वी एज चिल्ड्रन ड्रीम टू मेक अवर नेशन सुप्रीम, कि हम सभी बच्चों का, हम सभी का यही सपना है कि हमें अपने राष्ट्र को, अपने नेशन को क्या बनाना है? सुप्रीम, मतलब बेस्ट बनाना है। इंडिपेंडेंस डे मस्ती भरा दिन होता है। मैं सभी लोगों से ये बात कहना चाहूँगा, सभी बच्चे इस बात का सपना देखते हैं कि वो अपने देश को क्या बनाएं, अपने राष्ट्र को अच्छे से अच्छा बनाएं। ये हो गया आपका पहला स्टेंजा। इसके बाद आ जाइए सेकंड स्टेंजे पर। अवर्स इज़ ए लैंड ऑफ सेजेस। अवर्स, हमारी जो ये भूमि है, लैंड है, ये संतों की भूमि है, संतों का देश है। ये जो हमारा देश है ये संत महात्माओं का देश है। नोन फॉर ब्रेवरी सिंस एजेस। एजेस मीन्स युगों से, बहुत युगों से। ब्रेवरी मीन्स बहादुरी। हमारा जो ये देश है ये बहादुरी, बहुत युगों से बहादुरी के कारण जाना जाता है, ठीक है। नन कैन विद इट कम्पीट, इट्स कल्चर कैन नन कैन बीट। कोई भी हमारे इस भारत देश की तुलना नहीं कर सकता है। कोई भी देश हमारे भारत देश से तुलना नहीं कर सकता है। इट्स कल्चर नन कैन बीट, और कोई भी इसकी संस्कृति को मात नहीं दे सकता है, कोई भी इसको हरा नहीं सकता है। मीन्स हमारे भारत देश की तुलना कोई भी देश नहीं कर सकता है, और कोई भी हमारे भारत देश की संस्कृति को नहीं हरा सकता है। हमारे भारत देश की संस्कृति, उसका कल्चर सबसे अच्छा है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेंजे पर आ जाइए। वट एवर कास्ट और रिलीजन, चाहे हम कास्ट की बात करें या रिलीजन, धर्म की बात करें, किसी भी जाति की बात करें, धर्म की बात करें, ऑल लिव हियर इन यूनिसन, सभी एक साथ रहते हैं। यूनिसन मीन्स एक साथ, यूनिटी बना के रहते हैं। विद रिवर्स, स्वीट फाउंटेन्स, इट्स ए लैंड ऑफ हाई माउंटेन्स। चाहे यहाँ पर नदियाँ हों, चाहे यहाँ पर अच्छे अच्छे फव्वारे हों, इट्स ए लैंड ऑफ हाई माउंटेन्स। यहाँ पर ये जो हमारा भारत देश है, यहाँ पर ऊंचे ऊंचे पर्वत भी हैं। बच्चों आपने देखा होगा, आप कहीं भी घूमने जाते हैं तो आज आप किसी पहाड़ी इलाके में जाएं तो आपको वहाँ पर बर्फ़ मिलती है ना, नदियाँ मिलती हैं, आपको अच्छे अच्छे फव्वारे देखने को मिलते हैं। तो ये जो हमारा भारत देश है, यहाँ पर किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, चाहे नदियाँ हों, चाहे फाउंटेन्स हों या फिर हाई माउंटेन्स हों। इसके बाद नेक्स्ट लास्ट स्टेंजा। इट्स ग्रीन फॉरेस्ट आर प्रेटी।
इसके जो हरे हरे जंगल हैं वो भी बड़े सुंदर हैं। एंड ए सोर्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी, और जो वो फॉरेस्ट हैं, जो वो जंगल हैं, वो प्रॉस्पेरिटी अमीरी का स्रोत है, अमीरी का सोर्स है। क्योंकि जंगल से हमें क्या क्या मिलता है, अब फॉरेस्ट में क्या क्या चीज़ प्रोवाइड करते हैं, आप एसएसटी साइंस में भी पढ़ते हो। फॉरेस्ट से हमें वुड है ना, मेडिसिन्स हैं, और हमें क्या नाम आपके वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, पल्सेस, ये सब चीज़ें हमें जंगलों से ही प्राप्त होती हैं। लेट्स फॉर इट वर्क हार्ड। इट आ रहा है यहाँ पर कि हमें अपने भारत देश के लिए, अपने जो ये ग्रीन फॉरेस्ट हैं जिनसे हमें सब चीज़ प्रोवाइड होती है, इट्स के लिए हमें कठिन परिश्रम करना चाहिए। फॉर इट्स सेफ्टी, इसकी सुरक्षा के लिए करना चाहिए। लेट्स अस फॉर एवर बी ऑन गार्ड, और हमें इसके रक्षक के रूप में कार्य करना चाहिए। तो बच्चों, मैंने आपको अपने भारत देश के बारे में बताया, ठीक है। यहाँ पर अब आई थिंक आपको समझ में भी आ गया होगा इंडिपेंडेंस डे के जो ये 4 स्टैंजाज मैंने आपको बताए। इसमें अब ज़रा एक्सरसाइज पर आ जाएंगे। एक्सरसाइज है हमारी वाली, इसमें बच्चों केवल ए ही एक्सरसाइज को पढ़ेंगे हम। नंबर 1, टिक द करेक्ट ऑप्शन इन ईच केस। इन ईच केस व्हाट डे इज़ बीइंग डिस्कस्ड इन द पोएम। इस वाली पोएम में किस डे के बारे में डिस्कस किया गया है, दिवाली के बारे में, होली के बारे में, या इंडिपेंडेंस डे के बारे में। तो बच्चों, आपने इंडिपेंडेंस डे के बारे में पढ़ा, इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन को टिक करेंगे। नंबर 2, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट एंड रिलीजन, जाति और धर्म की निरपेक्षता से, हाउ डू पीपल ऑफ इंडिया लिव, भारत के लोग कैसे रहते हैं, एनिमीज़ शत्रुओं की तरह, एज फ्रेंड्स मित्रों की तरह, या एज स्ट्रेंजर्स अजनबियों की तरह। तो बच्चों, मैंने आपको बताया मित्रों की तरह यहाँ पर सब रहते हैं, एक साथ रहते हैं, यूनिसन में रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बी वाले को टिक कर दिया, एज फ्रेंड्स को। इसके बाद आइए नंबर 3 पर, टू विच कॉन्टिनेंट डज इंडिया बिलोंग। जो हमारा भारत देश है, ये कौन से कॉन्टिनेंट से बिलोंग करता है, अफ्रीका से, एशिया से, या यूरोप से। ये एशिया से बिलोंग करता है बच्चों, तो इसलिए यहाँ पर आ गया एशिया, बी वाले को हम टिक करेंगे। बच्चों, एशिया लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है ना, और ऑस्ट्रेलिया स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है, ये आप एसएसटी में पढ़ते भी हैं। तो बच्चों, आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी एक्सरसाइज भी, केवल यही एक्सरसाइज है इसमें, और जो क्वेश्चन आंसर्स हैं ये सब मैं आपको कॉपी में कराऊंगी, फिल इन द ब्लैंक्स जो भी चीज़ें हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।